लिखो शाबाश। सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। देखो बेसिकली मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वायर है ना, इसका मास है m, इसकी लेंथ है l, कितनी है l, तो इस पे मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ कह लोगे, एरिया कह लोगे, वॉल्यूम कह लो, जल्दी बताओ। इसका मास कैसे लोगे। मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0 है, लगभग 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 0 है तो आप इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे, कैसे बताओगे, मास पर यूनिट लेंथ बताओगे ना। अरे मास पर यूनिट लेंथ बताओगे ना इसका, हाँ कि ना। तो मान लो इसका मास m है और लेंथ l है, तो आप बोलोगे इट्स मास डेंसिटी इज बेसिकली m by l। मास पर यूनिट मतलब किलोग्राम पर मीटर। मास किस में मेजर किया जाता है, केजी में, लेंथ मीटर में होती है, किलोग्राम पर मीटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी। इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, लैम्बडा से, ठीक है ना। अब मान लो दूसरी बात मान लो तुम्हारे पास एक मेटालिक प्लेट है, ये तो वायर का ले लिया हमने, किसका, वायर का इलस्ट्रेशन लिया था। मान लो अब तुम्हारे पास एक मेटालिक प्लेट है, क्या है, मेटालिक प्लेट। ठीक है ना। तो मेटालिक प्लेट में बेसिकली जो मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटालिक प्लेट में जो मास डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसके अलोंग होगा, लेंथ के अलोंग, ब्रेथ के अलोंग, या दोनों के अलोंग। दोनों के अलोंग मतलब एरिया के अलोंग, हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना, हाँ। तो हम इसका मास जब कैलकुलेट करेंगे कि इसको हम इसके ऊपर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, हम बोलेंगे मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। समझ में आया। इसका मास m है और एरिया a है, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरी बात पे। मान लो तो बच्चों ये आपके पास एक
सॉलिड है, जैसे मान लो ईट होती है ना, ईट ब्रिक्स, वैसा है। और ये किसी मास की, कोई भी एक मास, कोई भी चीज बनी होती है मास की बनी हुई होती है, तो हम बोल देंगे इस पे मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जल्दी बताओ? वॉल्यूम कह लो। तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये 12th में भी तुम्हारे आएगा चार्ज की फॉर्म में। जैसे ये मास डेंसिटी पढ़ रहे हो, लीनियर मास डेंसिटी, वहां पे आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे m की जगह क्या कर दोगे? q। q बेसिकली चार्ज होता है। सिमिलरली जब सरफेस मास डेंसिटी है, वहां पे आएगा तुम्हारे सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले ही चैप्टर में। तो आप लिखोगे q बाई ए। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा मास डेंसिटी की जगह, तो आप लिखोगे q बाई v। तो अभी बताना हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, तो लिख लोगे ना ऐसे। हाँ, अब दूसरी बात पे आओ, इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर। इसकी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आया? अब बात आती है, अगर ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो चाहे आप इतनी लेंथ पे मास डेंसिटी कैलकुलेट करो और चाहे इस कंप्लीट पे, सभी की मास डेंसिटी सेम आएगी ना। इतने पोर्शन का लैम्डा कैलकुलेट करो चाहे इस पूरे का, लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी ना। आएगी या नहीं आएगी? आपको बोले जाए ये 5 मीटर की है और इसका 5 केजी मास है, आपसे बोले 1 केजी पे कितना मास आएगा, तो आप बोलोगे 1 केजी पे आएगा, सॉरी 1 मीटर पे कितना मास आएगा, तो आप बोलोगे 1 केजी। हाँ कि ना? 2 मीटर पे कितना आएगा? 2 केजी। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो चाहे बड़े एरिया पे कैलकुलेट करो चाहे छोटे एरिया पे, सब पे बराबर आता है। तो अगर मैं छोटे की बात करूं, मेरे को मान लो छोटे एरिया पे, छोटी लेंथ पे कैलकुलेट करना है, तो मैं बोलूंगा इस पोर्शन का लेंथ क्या आएगी? डीएल। इसका मास क्या आएगा? डीएम। तो मैं क्या लिखूंगा? डीएम बाय डीएल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्डा। हाँ कि ना? ये एरिया है, इसका छोटा पोर्शन ले लूं मैं, तो ये क्या कहलाएगा? डीए। तो इस पे मास एम होगा या डीएम होगा? डीएम होगा ना। डीए एरिया पे कितना मास होगा? डीएम। तो हम बोलेंगे डीएम बाय डीए, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, याद रखना, सिग्मा से। तो आप लिख दोगे सिग्मा। चौथा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। मान लो स्मॉल वॉल्यूम ले लेता हूं मैं, अब इसकी वॉल्यूम को नाम दे दिया हमने डीवी है, तो इस पे मास होगा वो कितना होगा? डीएम। तो हम लिखेंगे डीएम बाय डीवी इज बेसिकली रो। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहीं से ही, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की तो बात छोड़ो, चलो यहीं से देखो एक बार, क्या मैं डीएम की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से? डीएम इज टू लैम्डा डीएल। यहां पे डीएम इज टू क्या आएगा? सिग्मा डीए। और यहां पे डीएम इज टू क्या आएगा? रो डीवी। समझ में आया ना? रो डीवी कर लोगे ना? बताओ शाबाश, जल्दी से। इतना कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों का यूज किया जाता है। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि जो मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऐसे होता है जिसका साइज केवल लेंथ के अलोंग हो, जिसकी और सभी डायमेंशन क्या हो? टेंड्स टू 0। तो इसकी डायमेंशन जो हम ऑब्जर्व कर सकते हो केवल लेंथ है।
तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लेंथ के अलोंग। इसका ऑब्जर्वेबल डायमेंशन क्या है, एरिया। देखोगे तो ध्यान से, क्या इसकी विड्थ निकाल सकते हो, नहीं, केवल एरिया। तो एरिया के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें तीनों है तो वॉल्यूम के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप बोलोगे सर ये लीनियर मास डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों लिया, तो मैं बोलूंगा ये लिया कि पर यूनिट लेंथ कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया, मतलब कि टोटल तो आपने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप घर पे लेके आते हो, दर्जन केला लेके आ गए, एक दर्जन केला मान लो 120 रुपए की आई, तो एक केले का रेट कितना है, एक केले का रेट कितना है, उसकी बात हो रही है ना। ऐसे ही 1 मीटर लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आया ना। 1 मीटर लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन चीजों के लिए डेंसिटीज निकालिए, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। कर लोगे ना बच्चों, हाँ, ओके, चले आगे, चले क्या, मैंने यूनिट भी बता दिया आप सभी लोगों को। आ जाओ आगे चलते हैं, चले क्या, आ जाओ। तो अब आपको भी पता है, मेरे को पता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में सबसे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, बिल्कुल आसान सा, हल्का सा, कि एक रोड है, मान लो हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ है एल, जिसकी लेंथ कितनी है एल, और मास है एम, जिसकी लेंथ है एल और मास है एम, मास एम है और लेंथ एल है, ठीक है। तो ये रोड है, अब रोड पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेंथ के अलोंग या वॉल्यूम के अलोंग या सरफेस के अलोंग, जल्दी बताओ, लिखो, शाबाश। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोड, जल्दी बताओ किसके अलोंग होगा, लेंथ के अलोंग मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेंथ के अलोंग, वॉल्यूम के अलोंग या सरफेस के अलोंग, लेंथ के अलोंग होगा ना। हाँ, रोड मान लो, वायर भी लिख सकते हो, वायर भी बोल सकता हो, तो घबराना नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो जब कभी भी आपके पास ऐसी चीजों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना बोले, तो यहां पे यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का। अब ये इंटीग्रेशन कहां से आया, तो मैं बोलूंगा आपने पढ़ा होगा ऐसे एक्सयूएम। एक्सयूएम इज बेसिकली, एक्सयूएम इज बेसिकली समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, आई इज टू 1 to n, यही था ना। अब समेशन ऑफ एम आई एक्स आई को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है वहां पे इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो जो समेशन होता है इसको हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं और हमारा फॉर्मूला बन जाता है डीएम एक्स अपॉन डीएम। लिमिट जो तुम्हें लगानी है वो तुम्हें पता लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लगा देना। YCM का भी सिमिलरली, यहां पे जो आप लिखोगे उसके बाद में यहां पे जब आप फर्दर इसको मॉडिफाई करोगे तो लिखोगे डीएम वाई अपॉन डीएम। सिमिलरली ZCM में आप क्या लिखोगे, डीएम जेड अपॉन डीएम। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। अब आप बोलोगे सर ये डीएम क्या है, डीएम बेसिकली हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है उसका अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम उसका एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डीएम।
उसका इस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास क्या है, उसका जो कोऑर्डिनेट आता है उसको बोलते हैं ये एक्स। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का उसको बोलेंगे वाई। इसका जेड कोऑर्डिनेट आएगा जो सेंटर ऑफ मास का उसको बोलेंगे जेड। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इस कंप्लीट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उसको बोलेंगे एक्सियम, वाईसियम एंड जेडसियम। समझ में आया नहीं आया? तो जो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई, जेड, जो हमने यहां पे लिखे हुए। और इस कंप्लीट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो होते हैं एक्सियम, वाईसियम और जेडसियम। समझ में आया? आया क्या? आ जाओ। तो बच्चों हमारे पास एक रोड है, ठीक है, उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैं आपसे अगर बात करूं तो मैं सबसे पहले तो यही बात पूछूंगा कि अगर ये मेरा ओरिजिन है 0,0, तो मैं स्मॉल एलिमेंट लूंगा जो मास का, वो किसी भी दूरी x पे जाके ओरिजिन से dx एलिमेंट ले लूंगा। क्या ले लूंगा? dx एलिमेंट। तो dx एलिमेंट का मास कितना होगा? dm। कितना होगा बच्चों? dm। समझ में आया ना? अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं लिख दूंगा कि दिस डीएम इज बेसिकली व्हाट। हम जानते हैं डीएम, इससे पहले हमने लिखा था डीएम इज बेसिकली लैम्बडा डीएक्स। हाँ कि ना? लिखा था ना? चलो तुम्हें नहीं पता, हमें पता है सर लैम्बडा क्या होता है, मास पर लेंथ। तो क्या होता है? m/l। और दूसरा इस डीएम पे कितना मास, इस डीएक्स पे कितना मास है? डीएम। तो हम लिखेंगे dm/dx। इसको और इसको कंपेयर कर लो तो यहां से क्या आएगा? dm इज टू लैम्बडा dx। अब आ गया? आया नहीं आया? आया क्या? आया बच्चों? तो चलो आ जाओ, अब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो हम लिखेंगे एक्सियम इज बेसिकली इंटीग्रेशन डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अब डीएम की वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे? लैम्बडा डीएक्स इंटू एक्स, नीचे लैम्बडा डीएक्स। अब जो ये एक्स है ये वेरिएबल है कांस्टेंट? जल्दी बताओ, ये वेरिएबल है कांस्टेंट? जल्दी बताओ। अरे वेरिएबल है कांस्टेंट? जल्दी बताओ। एक्स, एक्स बोल रहा हूं मैं, एक्स। अरे वेरिएबल है ना। आपको डीएम डीएम करके सारे के सारे पूरी रोड कवर करनी है। तो हर डीएम एलिमेंट के लिए या हर डीएम मास के लिए या हर डीएक्स एलिमेंट के लिए क्या एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी? हाँ। तो एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? तो मैं बोलूंगा 0 से लेके एल तक। तो लिमिट लगा दो 0 टू एल, 0 टू एल। लैम्बडा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, बच गया एक्स डीएक्स 0 से एल अपॉन डीएक्स 0 से एल। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा x²/2 अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगा दो 0 से एल, लिमिट लगा दो 0 से एल, ठीक है ना? हाँ, तो हम लिखेंगे एक्सियम इज बेसिकली 1/2 कॉमन ले लिया, लिमिट लगाओगे पहले वाले में क्या आएगा? l²। 1/2 कॉमन ले लिया, l² - 0। नीचे वाले में क्या आएगा? l-1, l-0 सॉरी। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? l/2। अरे l/2 आ जाएगा ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से l/2 दूरी पे आएगा, जो कि इसके सेंटर पे आ रहा है, आपको पता हो तो। समझ में आया? आया क्या?
हाँ, तो कोई भी रोड, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। हाँ, तो तुम्हें पता हो तो इस रोड का सिमेट्रिक सेंटर भी इसका सेंटर होता, उस इस रोड का सेंटर ऑफ मास भी सिमेट्रिक सेंटर पे ही आया है, आया नहीं आया? इस रोड का सेंटर ऑफ मास भी सिमेट्रिक सेंटर पे ही आया है। हाँ, दूसरी बात, यहां पे एक्स वाई जेड क्या है, तो आप लिखोगे एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, है ना? और एक्सयूएम, वाईसीएम एंड जेडसीएम आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट मास एम। समझ में आया? पूरे कंप्लीट मास एम का सेंटर ऑफ मास क्या कहलाता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्सयूएम वाईसीएम जेडसीएम। और एक्स वाई जेड क्या होते हैं, इस डीएम मास के सेंटर ऑफ मास होते हैं, के कोऑर्डिनेट होते हैं, इस डीएम मास के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते हैं। कोई भी ले लो आप, चाहिए ले लो डीएम मास, ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। शाबाश, जल्दी करो, आ जाओ। अब बात आती है आगे, लिखो बाय दिस वे। अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम क्या होता है, जिसमें लैम्बडा, सिग्मा और रो, जिसमें लैम्बडा, सिग्मा और रो आर कांस्टेंट एवरीवेयर, आर कांस्टेंट एवरीवेयर। समझ में आया? लैम्बडा सिग्मा रो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं एक जगह पे, ठीक है? सभी जगह पे उतना ही होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं अलग अलग। यहां पे तो मान लो एक पोर्शन ले लेता हूं मैं, ये इतने पोर्शन में 1 kg मास आया है, फिर इतने पोर्शन में जाके 1 kg मास आया है, तो क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया ना? तो यहाँ पे और यहाँ पे सिग्मा सेम हो गया अलग अलग? बताओ, एक तो इतने बड़े एरिया पे मास कितना है डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 kg, और एक छोटे पे। समझ में आया? तो पर यूनिट मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अलग अलग हो गए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए होंगे आप। यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि एवरीवेयर पर यूनिट मास, पर यूनिट लेंथ जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी कांस्टेंट रहे, या फिर पर यूनिट एरिया मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो थ्रू आउट वो भी कांस्टेंट रहे, और पर यूनिट वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो थ्रू आउट वो भी कांस्टेंट रहे। समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखो, इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम,
in uniform distributed mass system, in uniform distributed mass system, symmetric center is symmetric center is symmetric center is symmetric center is center of mass of the body itself, या of the center of mass of that body. Of that body. समझ में आया? तो बच्चों जो सिमेट्रिक सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास बन जाता है, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना चाहे मत कैलकुलेट करके देखना, तुम्हारी मर्जी है। अभी मैं बताता हूं आपको कैसे, सभी देखे ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास रोड है, ये रोड है मान लो, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ क्या है L, और इसका मास क्या है M। तो इसका सिमेट्रिक सेंटर क्या होगा, ये मतलब L/2 पे, यहां से कितनी दूरी पे L/2 पे। समझ में आ गया? समझ में आया? सिमिलरली आगे बात करता हूं। मान लो मेरे पास रिंग है, क्या है रिंग, क्या है बच्चों रिंग। समझ में आया? बताओ शाबाश, क्या है रिंग। अब जो रिंग है उसका मास m होता है और रेडियस r है। फिर से बोल रहा हूं रिंग है, और जो मैं बता रहा हूं सिमेट्रिक सेंटर, वो किसके लिए वैलिड होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, याद रखना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए। तो इसका सेंटर क्या कहलाए, कहां पे आएगा जल्दी बताओ, इसका सेंटर कहां नजर आ रहा है ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये इसका क्या हो गया सेंटर ऑफ मास। अब देखो सिमिलरली आ जाओ, अब मान लो ये डिस्क है, क्या है डिस्क, क्या है बच्चों डिस्क, ठीक है ना। हाँ, तो जो डिस्क का सेंटर है, डिस्क का सिमेट्रिक सेंटर क्या होगा, यही होगा ना। अरे डिस्क का सिमेट्रिक सेंटर क्या होगा, यही होगा। रिंग का भी सिमेट्रिक सेंटर यही नजर आ रहा है, डिस्क का भी यही नजर आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसका मास भी m है और रेडियस r है, पर ये डिस्क है। सिमिलरली मान लो हमारे पास एक और ऐसा बना देता हूं, मास m है, रेडियस r है, ये हमारा होलोस्फीयर है मान लो, क्या है होलोस्फीयर।
रेडियस आर। इसका सिमेट्रिक सेंटर कहां नजर आ रहा है तुम्हें? जल्दी बताओ, इसका सिमेट्रिक सेंटर कहां नजर आ रहा है? इसका सिमेट्रिक सेंटर कहां नजर आ रहा है? सेंटर पे ही, अरे ये होगा ना, और सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा। चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों में यहीं पे होता है, ठीक है ना? तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना बच्चों? बताओ शाबाश, कर लोगे ना? हाँ, आराम से कर लोगे। तो जब भी कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम आए और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, ये जो बताए मैंने उन्हीं के लिए वैलिड है, सभी के लिए वैलिड नहीं है, बाकी और भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? अभी हमने तो इनका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा मैं रोड का। उसके बाद में क्या करवाऊंगा? उसके बाद में मैं डिस्क का करवाऊंगा, सेमी डिस्क का, सेमी रिंग का, सेमी सॉलिड स्फीयर का, सेमी होलो स्फीयर का। समझ में आया? मतलब होलो हेमिस्फीयर से सॉलिड हेमिस्फीयर, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग, सभी का करवाऊंगा, ठीक है? तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी